जी हाँ, इन्हें तो आप भली भांति जानते ही होंगे। ये जो सामने लोगों को समझा रहे हैं या बता रहे हैं, इनका नाम है एम.एस. बहल साहब। लंदन में रहने वाले एम.एस. बहल साहब बाबा साहब से इतने प्रेरित हुए कि वो अब इसके प्रचार प्रसार में ज़ोरों से लगे हुए हैं। हालांकि रहते लंदन में हैं और लंदन के साथ साथ वो भारत में भी बाबा साहब के साथ साथ अन्य महापुरुषों के बारे में नहीं, लोगों को देखिए लगातार संकल्प जो है बताते ना, आ रहे हैं और उनका भारत में लगातार टूर लगा रहता है। इनका मानना है कि अपना देश होता है। हम लंदन में भरे रहें, वहाँ हम लोग बिजनेस करते हैं, काम धंधा करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो हमारे देश से ही लगा रहता है। तो बाबा साहब के ऊपर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसको लेकर के तमाम लोग बाबा साहब के बारे में झूठ बोलते रहे कि बाबा साहब ने बड़ौदा में अपने आप को गोली मारने की बात कही। इस बात को एम.एस. पहल साहब बिल्कुल नकारते हुए बताते हैं और उस घटना को लेकर क्या अपने विचार रखते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी इस नहीं ऐसे वीडियो है। में। देखिए कि ब्राह्मण हमेशा ही हमारे पीछे लगे रहते हैं। हमारे बीच में जब भी कोई आदमी बड़ा होने की, चाहे हम जो आज सारनाथ की भूमि पे बैठे हैं, तो चाहे रैदास जी हों, कबीर जी हों, उनको दबा के रखना, छोटे बना के रखना, यानी कि ब्राह्मणों की मर्जी के बगैर या ब्राह्मणों की सहमति के बाद वो बड़े हो ही नहीं सकते। अगर बड़े हुए तो वो इनकी वजह से हुए। तो जो कलम है ना, ज्योतिराव फूले ब्राह्मणों को कलम कसाई कहते थे। कलम कसाई मीन कि कलम से आपका मर्डर करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये सारा ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका की मूवमेंट को बड़ी अच्छी तरीके से देखा, वो उन दिनों में पढ़ रहे थे जब मूवमेंट वहाँ बहुत ज़ोर पे थी, और वो समाज भी देखा कि भाई मैं जहाँ गलियों में घूम रहा हूँ, किसी को डर नहीं कि छूत आ रहा है, किसी को डर नहीं कि मेरे साथ कंधा लग गया तो उसको क्या हो जाएगा, मेरे साथ टेबल पे बैठ के खा लिया तो कोई परहेज नहीं है। तो ऑब्वियसली बाबा साहब सोचते थे कि भाई जब मैं भारत में जाऊंगा तो हो सकता है ऐसा समाज में भारत में भी निर्माण कर पाऊँ। लेकिन हुआ उसके उल्ट। उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो सब आप जानते ही हैं। तो जब वो बाबा साहब अम्बेडकर का सामान निकाल के बाहर रख दिया जाता है और फिर बाबा साहब के सामने कोई आने जाने का है नहीं रहा साधन, तो वो अपना सामान उठाते हैं और गार्डन के जिसको हम संकल्प भूमि बैठे हैं उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तो ये भी बाबा साहब के ध्यान में रहा होगा कि कभी भगवान बुद्ध भी, क्योंकि बाबा साहब तो बुद्ध को बहुत देर पहले से जानते थे, तो वो सोचते होंगे कि भाई भगवान बुद्ध भी कभी जब उलझन में थे तो वो वृक्ष में बैठ के बड़े मंथन में गए कि क्यों ये सारा हो रहा और कैसे ये हो ठीक किया जा सकता है। तो बाबा साहब ने भी सोचा होगा कि भाई मैं भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, और मेरे साथ अगर ये न्याय हो रहा है तो मेरे अनपढ़ लोगों का या गरीब लोगों का जो दूर डिस्टेंस में गांव में रहते हैं उन लोगों का क्या होगा। तो बाबा साहब ने वहाँ बैठ के इसके ऊपर मंथन किया होगा। तो बाबा साहब को जो महसूस हुआ होगा कि भाई भगवान बुद्ध की तरह अगर इसका रास्ता मुझे ढूंढना है तो मैं ही ढूंढ सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और तो कोई ढूंढेगा नहीं। तो हो सकता है बाबा साहब ने इधर उधर ये भी देखा होगा कि इतने देवी देवताओं हैं हमारे देश में, क्या किसी देवी देवता को याद करूं। तो उनको लगा होगा कि ये फोकट के देवी देवता आज तक नहीं कुछ कर पाए तो आगे क्या करेंगे मेरे लिए। तो
ये रास्ता कम्प्लीटली बंद कर दिया होगा बाबा साहब ने। तो फिर सोचा होगा कि भाई मैं क्या करूँगा। तो बाबा साहब, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि भाई बाबा साहब एक जैसे डीप थॉट में चले जाते हैं ना, वेरी डीप थॉट में चले गए, जिसको हम कहते हैं कि भाई जैसे मंथन के डीप थॉट में चले जाते हैं। तो वो जो सोचते हैं तो उनको ये रास्ता मिलता है कि यस, अगर मेरा पढ़े लिखे, ज्योतिराव फूले कहते थे कि विद्या बिना मति गई, तो अगर आज विद्या होने के बावजूद भी मेरा मान सम्मान नहीं है तो रास्ता कोई और है, विद्या नहीं है, कारण विद्या नहीं है, कोई और कारण है। तो वो दूसरा कारण जो ढूंढते हैं वो ये है कि ब्राह्मणों ने जहाँ जो व्यवस्था सेट कर रखी है जातिवाद की, क्योंकि मैं उस जाति में पैदा हो गया इसलिए मैं पढ़ लिख जाऊं, कितना भी पैसा कमाऊं, कितनी भी पोजीशन पे अच्छी चला जाऊं, लेकिन वो घृणा जो उसके साथ अटैच है वो मेरे साथ रहेगी। और इस घृणा को मुझे ख़त्म करना है, इस जाति व्यवस्था को मुझे ख़त्म करना है जो एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा। अब ये सवाल खड़ा होता था बाबा साहब के सामने कि भाई कैसे करेंगे। तो बाबा साहब ने डीपली सोचा होगा कि भाई मैं इसको जब करने का रास्ता ढूंढ रहे थे तो वहाँ जैसे भगवान बुद्ध के सामने मार आई, तो वहाँ बाबा साहब के सामने भी मार आई होगी। वो क्योंकि जब भी कोई आदमी डीप थॉट में जाता है तो वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ें देखता है, इससे नुकसान क्या हो सकता है, इससे गेन क्या हो सकता है। तो सोचा होगा, तो वो मार ने कहा होगा कि रे अम्बेडकर, तू क्यों परेशान हो रहा है, एक जॉब चली गई, कल तुझे दूसरी और मिल जाएगी। तो बाबा साहब ने कहा, मार को कहा होगा कि भाई मुझे जॉब की चिंता नहीं है, मुझे ये चिंता भी नहीं है कि भाई मुझे मेरे साथ ये व्यवहार हुआ, लेकिन क्यों हुआ मुझे उसकी चिंता है, उस कारण को मैं देख रहा हूँ कि जिसकी चिंता है, मैं उसके साथ लड़ाई करना चाहता हूँ, उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, उसको काट देना चाहता हूँ सदा के लिए। तो मार ने पूछा होगा कैसे करेगा तू, तुम अकेला इतना बड़ा समाज को कैसे सुधार पाएगा, तेरा समाज तो बिखरा हुआ है, जातियों में डिवाइडेड है। तो बाबा साहब ने कहा होगा ये जहाँ से जो बाबा साहब कहते हैं यूनाइट, कि भाई मैं उनको इकट्ठे करूँगा, उनको इकट्ठे करके एक बड़ी ताकत बनाऊँगा और उस ताकत का इस्तेमाल मैं फिर इसकी जड़ें उखाड़ने के लिए करूँगा। ये बाबा साहब ने, तो उसने कहा वो सारे अनपढ़ हैं। तो बाबा साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं पहले तो खुद इतनी शिक्षा लूँगा कि मुझे कोई चैलेंज नहीं कर पाए, वो शिक्षा फिर मैं समाज में उतारूँगा ताकि उनको अपने और दूसरों का पता चल जाए। जिस दिन उनको इस समस्या की जड़ का पता चल जाएगा वो मेरे साथ खड़े होके इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बाबा साहब के कन्वर्सेशन रही होगी कि लिखा तो है नहीं कहीं, मेरा अपना। हाँ, तो फिर बाबा साहब को पूछते हैं कि भाई ये जातिवाद तो सारे भारत में है, तू एक महाराष्ट्र में इसको ख़त्म भी कर देगा तो बाकी जगहों पे कौन ख़त्म करेगा। तो उसने कहा होगा ऐसा नहीं, जब मैं इसको ख़त्म करने के लिए निकलूँगा ना, तो जहाँ जहाँ भी मुझे, जिस स्टेट में भी मुझे जो नज़र आएगी, मैं सफाया करता जाऊँगा, इसका इतना बड़ा शक्तिशाली मैं बन के आऊँगा। तो मार ने कहा होगा कि भाई अगर तू ना कर पाया, ये बहुत सी और भी बातें हुई, बाबा साहब के थॉट हुए होंगे कि ये लास्ट सवाल रहा, अगर तू कर नहीं पाया ये सवाल किया होगा मार ने, तो क्या होगा, तू चुप करके बैठ जाएगा जैसे दूसरे तेरे लोग सारे अत्याचार सहन करके बैठ जाते हैं चुप करके, कोई नहीं करता, कि तू फिर क्या करेगा। तो वहाँ जे बाबा साहब ने कहा कि मैं मरते दम तक, मैं अम्बेडकर मरते दम तक मर जाऊंगा
लेकिन इसके साथ लड़ना नहीं छोड़ूंगा। मर जाऊंगा लेकिन इसके अगेंस्ट लड़ाई को नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इसकी जड़ें उखाड़कर इस व्यवस्था को ख़त्म करके जो ऐसे खड़ी है इसको ऐसे नहीं कर दूं कि सारे एक ही कतार में हो। ये बाबा साहब का कथन था। हमारे लोग ब्राह्मण कई बार ऊट पटांग चीज़ें लिख के ना हमारे लोगों को समझा देता है, तो वो वही डफली बजाते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वचन जो आपने दोहराया, जिसकी वजह से ये बाइट बन रही है कि भाई बाबा साहब ने कहा था अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। अरे मूर्खो, तुम जरा ये सोचो कि इतना बड़ा योद्धा, इतना महान पढ़ा लिखा व्यक्ति वो यूं अपने आप को ख़त्म कर देगा? उसको दिखाई नहीं देता कि मेरे पीछे इसको कारवां को लेने वाला कोई और है ही नहीं पढ़ा लिखा, तो वो कैसे मरने की, कैसे गोली मारने की बात कर सकता है, इतना बड़ा योद्धा? तो ये हमें गुमराह करने की, उसको कमज़ोर दिखाने की कि वो तो गोली भी मार सकता था, वो ऐसा कह ही नहीं सकता कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको ख़त्म किए बगैर मैं नहीं रुकूंगा। ये बात बाबा साहब ने कही होगी, इसलिए मेरा अपना मानना है कि इतना बड़ा योद्धा इतना छोटा सा और इतना मूर्खता का जो डिसीज़न है वो नहीं ले सकता। ये हमें भी समझना चाहिए, हमारे लोगों को भी समझना चाहिए। ये ब्राह्मण की बहुत बड़ी चाल है हमारे साथ, और क्योंकि कलम उनके हाथ में थी तो जो चाहे वो लिख दिया, तो लोगों ने हमारे मान लिया। खैर, MS बहल साहब ने जो समझाया, जो बताया, वो लोगों को समझना चाहिए कि कैसे इतना बड़ा योद्धा अपने आप को गोली मारने की बात कर सकता है। निश्चित रूप से ये बात गलत रही होगी, जिसके चलते हमारे लोग बहक गए हैं और ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बाबा साहब के बारे में बहल साहब ने जो बताया वो काफ़ी सराहनीय है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा।